कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Prabhupada, Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Hare Nam Sankirtan ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottama. Naram Chaiva Narottama. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiriye. Tato Jayamudiriye. Nashtaprayeshu Abhadreshu. Nashtaprayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavad Sevya. Nityam Bhagavad Sevya. Bhagavati Uttam Shloke. Bhagavati Uttam Shloke. Bhaktir Bhavati Nashtaki. Bhaktir Bhavati. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya Cha. Nanda Gopkumaraya. Govindaya Namo Namah. Govindaya Namo Namah. Hare Krishna. आज 26 अप्रैल विशेष दिवस अक्षय तृतीया पावन इस दिवस पर शाम की भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। चर्चा करेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 186। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार है। प्रगाढ़ प्रेमेण स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदिर ना करे विचार। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। उत्कट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करते। वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य इस ज्वाइनिंग जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जिन लोगों में भगवान कृष्ण के लिए उत्कट प्रेम का विकास कर लिया है, उनके लिए ये स्वाभाविक है कि वे अपनी निजी असुविधाओं तथा विघ्नों की चिंता नहीं करते। ऐसे भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि रूपी गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं।
प्रत्येक परिस्थिति में, यहाँ तक कि घोर संकट आ जाने पर भी वे दृढ़ संकल्प के साथ और विचलित भाव से आगे बढ़ते हैं। इससे निश्चित रूप से सेवक का, भक्त का उत्कट प्रेम सिद्ध होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम पुराण 10:14-8 में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षा माना। जो मनुष्य भवबंधन से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं, जिन्होंने उत्कट कृष्ण प्रेम विकसित कर लिया है, वे भगवत धाम लौट जाने के लिए सुपात्र हैं। भगवान कृष्ण का उत्कट प्रेमी कितने भी असुविधा, अभाव, बाधा या दुख की चिंता नहीं करता। कहा जाता है कि जब किसी को किसी उन्नत वैष्णव में दुख या शोक दिखे तो वह वास्तव में दुख या शोक नहीं, अपितु दिव्य आनंद होता है। शिक्षा अष्टकम 8 में श्री श्री गौरंग महाप्रभु ने भी उपदेश दिया, आश्लिष्य व पादर्थाम निष्ठुमा। भगवान कृष्ण का उत्कट प्रेमी कभी भी अपनी सेवा से विचलित नहीं होता, भले उसके समक्ष इतनी कठिनाइयां तथा व्यवधान क्यों नहीं आ जाए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदानि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगद्गुरु श्री भगवान की जय। आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा पावन दिवस अक्षय तृतीया। साल में 4 दिन ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी शुभ कार्य करने पर समय, काल, परिस्थिति, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष किसी भी कभी विचार नहीं करके इन 4 दिनों में, साल में कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो शुभ कार्य कौन सा होना चाहिए? वो कौन सा शुभ कार्य जिसको करने से आपके जीवन में वास्तव में शुभ हो जाए, वास्तव में मंगल हो जाए, वास्तव में जीवात्मा का कल्याण हो जाए? वो कौन सा कार्य? 4 दिन कौन से? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलि युग। इन 4 युगों की शुरुआत के जो दिन बोले गए हमारे शास्त्रों में, सतयुग की शुरुआत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं वाले दिन, पंचक एकादशी है, पंचम शुरू होती है, तो पहला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं वाला दिन। कोई नक्षत्र, ग्रह, समय, काल, परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता, इस दिन कोई कार्य करना। त्रेता युग वैशाख मास की अक्षय तृतीया जो आज का दिन है, और द्वापर युग में माघ मास की अमावस्या, और कलयुग की शुरुआत भादो मास में
कृष्ण त्रयोदशी आते थे। ये 4 दिनों के अलावा 2 दिन हमारे शास्त्रों में और भी बताए गए। वो 2 दिन कौन से हैं? माघ सप्तमी और विजयदशमी। इन दिनों में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य करने से आपके जीवन में जितने भी अशुभ हैं, अमंगल हैं, और सब समाप्त हो जाते हैं और आप अपने आप को शाश्वत आनंद में जीवन की ओर ले जाने में सफल हो सकते हैं। जैसे आज के दिन की सभी जानते हैं, परशुराम जयंती है, अन्नपूर्णा मई माता जयंती है, गंगा अवतरण है, कई आज के दिन की घटनाएं हैं जो आज के दिन बोली जाती हैं। पांडवों को सूर्य देव ने अक्षय पात्र प्रदान किया, सुदामा जी गए, गंगा का अवतरण हुआ, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो आज के दिन घटी। लेकिन आज के दिन मैंने भी आपको बोला कि कौन सा कार्य किया जाए जिससे कि आपका जीवन वास्तव में शुभ हो जाए, मंगलमय हो जाए, कल्याणकारी हो जाए आपका जीवन। इसी बात को लेकर आज का जो श्लोक जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, श्री श्री चैतन्य चरितामृत का, कि इसमें ये मध्य लीला श्री श्री माधवेंद्रपुरी की कथा, ये चैप्टर है। इस कथा के माध्यम से ये आज के दिन भगवान की चंदन सेवा शुरू होती है, जो 21 दिन तक चलती है। चंदन सेवा, भगवान को चंदन आज के दिन से घिसना शुरू किया जाता है और भगवान को चंदन का लेप प्रतिदिन किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने आज के दिन भक्त को प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवा में लगाने का, ये जो कथा है इसके माध्यम से पता चलता है। प्रत्यक्ष सेवा भगवान ने अपने दी अपने भक्त को। माधवेंद्रपुरी महाराज कौन थे? ये आज से 500 साल पहले करीब जो प्रेम भक्ति का जो सूत्रपात करने वाले, इससे पहले भक्ति कैसे होती थी? भगवद गीता पढ़ लिया, रख लिया, पढ़ लिया, खोल लिया, और भगवान के लिए प्रेम नहीं। भक्ति तो करते थे, खूब करते थे, लेकिन भगवान के लिए अश्रुपात होना, वो श्री श्री माधवेंद्रपुरी महाराज की भक्ति, इसे सूत्रपात कहते हैं। इनसे सूत्रपात हुआ प्रेम भक्ति का। भक्ति किसे बोलते हैं? ये जो कथा है, भक्त भगवान के लिए क्या कर सकता है और इसके विपरीत भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भक्त भगवान के लिए कहां तक जा सकता है और भगवान भक्त के लिए कहां तक जा सकते हैं, ये बड़ी सुंदर एक कथा। और देखिए, ये कथा जो है, ये भगवान स्वयं अपने इस भक्ति कथा का स्वयं गुणगान कर रहे हैं अपने पार्षद और नित्य पार्षद गौर भक्त नित्यानंद प्रभु के सामने। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये कथा सुनाने जा रहे हैं। गौरंग महाप्रभु अपने भक्तों का कितना महिमा गान करते हैं, ये इस कथा से पता चलता है। यहाँ पर बोला गया
मैंने भी पढ़ा कि जिन लोगों में कृष्ण के उत्कट प्रेम का विकास कर लिया है, उनके लिए स्वाभाविक है कि अपनी निजी असुविधाओं तथा विघ्नों की चिंता नहीं करते। उत्कट प्रेम की परिभाषा है। श्रील प्रभुपाद जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके निकले, खत्म किया, गाड़ी में बैठने लगे वापस मंदिर में आने के लिए, तो पीछे से एक व्यक्ति आया तेजी से। जैसे प्रभुपाद ने अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद किया तो व्यक्ति आया, उसने जड़ से दरवाजा खोल दिया प्रभुपाद जी की गाड़ी। स्वामी जी, मेरे को मालूम है कि आपके पास समय का अभाव है, सर 2 शब्दों में चाहता हूं मेरे को मेरी बात का जवाब दे दीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी ने जवाब दिया 2 शब्दों में, उत्कट इच्छा। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए उत्कट इच्छा आपके अंदर होनी। और वो उत्कट इच्छा क्या है? यहां पर प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि भक्त अपनी सुविधाओं की चिंता नहीं करता। जीवन में कितनी भी प्रकार की असुविधाएं क्यों नहीं आ जाए, कितने प्रकार के उसके जीवन में विघ्न क्यों नहीं आ जाए, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए इनकी चिंता नहीं करते हुए वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है। उसके जीवन का लक्ष्य यही होता है। जीव को जब कृष्ण वियोग का अनुभव होता है, कृष्ण वियोग, तो समझा जाता है कि उसने जीवन की परम सफलता को हासिल कर लिया। वियोग इस संसार में अपने किसी सगे संबंधी से वियोग होता है तो कितना दुख होता है, कितने आंसू बहाते हैं। समय समय पर रहे तो इसको याद करते करते उसके लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन जब यही आंसू इस संसार के संबंधों के लिए ना होकर भगवान के साथ हुए अपने उस वियोग को याद करते हुए निकले, तो समझ लीजिए कि उस जीव ने अपने जीवन की सर्वोच्च उत्कृष्ट अवस्था, सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लिया। जब उसके आंखों से भगवान के लिए अश्रुपात होना शुरू हो जाए तो समझिए वो भगवत प्रेम की उस सीमा पर आ गया। जब मनुष्य संसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाए, एक बड़ा सुंदर लिखा श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के भूमिका में, क्या हम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? तो प्रभुपाद ने उसका जवाब दिया कि हम भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारा वियोग हुआ पड़ा है, उस वियोग को सहते चले जा रहे हैं। भगवान से पिछले जन्म जन्मांतर हो गए, अपने घर वापस जाने की हमारे कभी कोई लालसा ही अपने अंदर नहीं उत्पन्न हुई, अपने उस वास्तविक परम पिता माता पिता से मिलने। भगवद गीता में भगवान ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, जगतो माता दाता पिता हम पिता महा, सब कुछ बोला। अहम सर्वयोनिषु बीज प्रद पिता सुहृदम सर्वभूताना, आपका सबसे बड़ा वैश्य मैं। वो तो बोल दिया, हमने कभी उसको गंभीरता से नहीं लिया। और यही वजह कि उसके वियोग को, जो जन्म जन्मांतर से हमारा वियोग हुआ पड़ा भगवान से, इस संसार में सड़ मर रहे हैं, उस वियोग को बड़ी आसानी से हम लोग सहते चले जाते। संसारिक संबंध का
वियोग हमारे से असहनीय हो जाता है। कोई संतान, कोई पति, कोई पिता, कोई माता थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गए तो रो रो के बुरा हाल कर लेते, लेकिन उस वास्तविक माता पिता से, उस वास्तविक अपने नित्य संबंधी से पिछड़े जन्म जन्मांतर हो गए, उसके लिए कभी अपनी आंख से आंसू नहीं निकला। ये कथा श्री श्री माधवेंद्रपुरी ये आपको बताती है कि जीवन में क्या करने के लिए आए थे और उसको कैसे करना है। ये कथा मल्टीपर्पज, भगवान के विग्रह की सेवा कैसे करनी है, भगवान का अभिषेक कैसे करना है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, भगवान ने कोई सेवा सौंप दी तो उसे कैसे पूरा करना है। किसी भी प्रकार की कोई चिंता, कोई तनाव लिए बिना, कोई असुविधा को देखे बिना, किसी भी प्रकार के जीवन में आए विघ्नों के बिना भगवान की सेवा को कैसे पूरा करना है, एक कथा में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। और इसके विपरीत ये भी बताया गया कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कर सकते। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है और उसकी कृपा से ही होता है। लेकिन ये बात भक्त अच्छी तरीके से जानता है। कर्मी लोग हम सोचते हैं मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो मैं करता हूं, लेकिन भक्त जानते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो उसकी कृपा से हो रहा है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जो कुछ हो रहा है उसका जो श्रेय है वो पूरा दारोमदार जो भगवान ने लिया होता है अपने भक्त के ऊपर दे देते हैं। क्रेडिट भगवान अपने भक्तों को दे देते हैं। भगवद गीता में हम देखते हैं कि भगवान ने पहले बोल दिया, भगवद गीता बोलते हुए कि इस युद्ध के बाद तुम 5 पांडवों के अलावा कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब भगवान की पहली योजना निर्धारित थी और अर्जुन से कह रहे कि तू लड़। फैसला पहले भगवान बता रहे। तो भगवद गीता में भगवान ने बता दिया अर्जुन को, निमित्त मात्र भव्य सर्वे साच, तू तो निमित्त मात्र है। तो ये इस तथ्य से भक्त लोग जो होते हैं भली भांति अवगत होते हैं। आज इस कथा को शुरू करेंगे। बड़ी सुंदर एक कथा है। आनंद देने वाली कथा और भक्ति कैसे की जाती है ये कथा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु अपने 4 भक्तों सहित जब जगन्नाथपुरी की ओर चले तो बड़े उत्साह से भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए चल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन एक गांव में जाते, प्रसाद तैयार करने के लिए चावल तथा अन्न अनाज पर्याप्त मात्रा में मांग लेते। रास्ते में नदियां पड़ती, हर नदी पर एकत्र करने वाला व्यक्ति होता था, किंतु किसी ने भी भगवान को नहीं रोका और महाप्रभु ने उन सब पर कृपा की और अंत में वो रेमुना गांव में पहुंचे। उड़ीसा में ये बालेश्वर
स्टेशन के तहत एक छोटा सा गांव आता है रेमुना। रेमुना के मंदिर में भगवान श्री गोपीनाथ जी का विग्रह अत्यंत आकर्षक है और चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किए, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। और जब चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ भगवान जी के विग्रह के आगे चरण कमलों पर प्रणाम कर रहे थे, तो उस समय भगवान गोपीनाथ के सिर का जो अर्चय विग्रह के सिर पे जो मुकुट लगा हुआ था वो महाप्रभु गौरंग महाप्रभु के मस्तक पे आके अपने आप गिर गया। चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम, उनका अत्युत्तम सौंदर्य तथा दिव्य गुणों को देख अर्चय विग्रह के जितने भी मंदिर के जितने भी सेवक थे बड़े अचंभित हुए। जब गौरव महाप्रभु कीर्तन करते करते वहां बेसुध हो जाते और उस रात चैतन्य महाप्रभु मंदिर में ही रुके और उन्होंने उस मंदिर में अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी श्री श्रीपाद ईश्वरपुरी महाराज से उस मंदिर की एक बड़ी सुंदर कथा सुन रखी थी। और ये कथा आज विग्रह दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। क्षीर चोर गोपीनाथ, यानी कि खीर चुराने वाले भगवान, उस मंदिर के जो भगवान थे गोपीनाथ, जो विग्रह थे, खीर चोर के नाम से उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। चैतन्य महाप्रभु ने एक कथा अपने जो साथ चलते भक्तों को सुनाई कि कैसे ये विग्रह जो भगवान गोपीनाथ जी का इतना कैसे प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने एक कथा अपने भक्तों को सुनाते हुए शुरू किया कि पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया था, इसीलिए ये विग्रह क्षीर चोर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार माधवेंद्रपुरी महाराज यात्रा करते करते गोवर्धन क्षेत्र, वृंदावन गोवर्धन ब्रिज में पहुंचे और क्योंकि काफी थके हुए थे और भगवत प्रेम में इतना डूबे रहते थे कि उन्हें ये भी पता नहीं चलता था कि दिन है या रात है। हर समय उनकी जीवा भगवान श्री हरि का गुणगान करती रहती और हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करते रहते। उन्हें ये भी कभी जहाँ कहीं उनको स्थान मिल गया बैठने का, वहीं बैठ गए, जहाँ लेटने का मिला लेट गए। उन्हें ये कोई भान ही नहीं रहता था कि मैं सही जगह बैठा हूं या गलत जगह बैठा हूं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया और गोविंद कुंड में गए, स्नान किया और संध्या विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनिए कि माधवेंद्रपुरी महाराज जो थे, इन्होंने अपने जीवन में अयाचित वृत्ति अपना रखी थी। अयाचित वृत्ति का मतलब होता है कि एक ऐसे भक्त थे कि जीवन में कभी भी किसी से भिक्षा नहीं मांगनी। अब भिक्षा खुद नहीं मांगनी और अपने आप को दे दे तो उसे ही ग्रहण करते थे। अगर किसी ने 2 दिन 4 दिन कहीं से कुछ नहीं मिला, किसी ने उनको नहीं दिया, तो भगवान की प्रसन्नता मान के उपवास समझ के अपना दिन बिताते थे। और जिस दिन नहीं मिलता था कुछ, उस दिन ज्यादा अधिक भजन करते थे। ये तो हुई अयाचित वृत्ति। अब अयाचित वृत्ति में भी एक और नई बात थी इनके जीवन कि याचित वृत्ति में भी ये इन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया था। ये कुछ ग्रहण करते थे तो सिर्फ और सिर्फ दूध और दूध से बनी वस्तुएं या फल। अर्थात किसी ने इनको भिक्षा में खाने के लिए कुछ अन्न प्रसाद दे दिया तो ये उसे ग्रहण नहीं करते थे, ये दूसरे जीवों में बांट दिया करते थे और फिर इनका उपवास ही रहता था।
इसे बोलते हैं भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भरता। भाई जिसने पैदा किया तो खिलाएगा, इतनी घोर तपस्या। ये सोचते थे कि खाने पीने में स्वाद नहीं चाहिए, खाने पीने के लिए परिश्रम नहीं करना मेरे को। ये मनुष्य जीवन मिला है, उस भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन कट जाए, उस भगवान को कैसे मैं प्रसन्न कर सकूं, ये इनके जीवन का ध्येय हुआ करता था। अब देखिए, ये तो है नहीं, किसी को तो पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति अन्न नहीं खाता और मांगना इन्होंने है नहीं। लेकिन कितनी कठोर तपस्या अपने जीवन में। अब ये तो नहीं कि हर व्यक्ति दूध ही देगा इनको खाने के लिए, और उससे ऊपर बड़ी बात, इन्होंने खुद मांगना नहीं। याचित वृद्धि है जीवन में बनाई, और कठिन में तपस्या। और उस दिन 2-3 दिन से लगातार यात्रा करते आ रहे थे, मन में बड़े प्रसन्न थे। गोवर्धन क्षेत्र में पहुंच गए हैं, गोवर्धन की परिक्रमा किया, गोविंद कुंड में स्नान किया और विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए। और बैठते ही लेट गए, नींद आ नहीं रही थी, भगवान का भजन कर रहे थे। तभी एक बड़ा सुंदर बालक, छोटा सा, दूध का एक लोटा लेके इनके सामने आ गया और उनसे दूध का लोटा माधवेंद्रपुरी के सामने रखते हुए बोला, हे महाराज जी, कृपया ये मेरे द्वारा लाया गया दूध ग्रहण कर लीजिए। खाने के लिए आप कोई भोजन क्यों नहीं मांग लेते? किसका ध्यान लगा रहे हैं? ये कैसा ध्यान है आपका? 3-4 दिन से आपने कुछ खाया नहीं, लगता ऐसे आपके शरीर की बनावट से लगता है। माधवेंद्र बड़े हैरान, और लेकिन उस बालक के सौंदर्य को देखकर उसके ऊपर मंत्रमुग्ध। इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर स्वरूप उसका, इतना सुंदर रूप, और इतनी खड़ी भाषा में बोल रहा है वो बालक। ब्रजवासी वैसे भी खड़ी भाषा में बोलते हैं, ले भाई। तो वो बोला, तो उसे देखते रह गए और साथ ही पूछ लिया, तुम कौन हो, कहां रहते हो, और कैसे जान पाए कि मेरे को भूख लगी? तुम्हें कैसे पता चला मेरे को भूख लगी हुई? और छोटा सा बालक बोला, मैं तो एक ग्वाल बाल हूं, मैं तो यही इसी गांव में रहता हूं, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। और रही बात ये कि मेरे को कैसे पता चला, अभी गांव की कुछ स्त्रियां इधर से निकल के गई होंगी, उन्होंने देखा होगा आपको कि महात्मा बैठे वहां पर, तो गांव में आकर उन्होंने बोला और मेरी सेवा लगी आपको ये दूध देने की, इसलिए आप ये दूध ले लो। मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, आप जब तक दूध पियो, मैं थोड़ी देर में आके आपका ये बर्तन वापस अपना लेके जाता हूं। और उस ग्वाल बाल ने उस दूध का लोटा जो था माधवेंद्रपुरी महाराज के सामने रख दिया। माधवेंद्रपुरी महाराज ने उस दूध के लोटे को लिया, देखा, और सामने वो बालक तुरंत वहां से चला गया। दूध पिया तो ऐसा अद्भुत स्वाद उसका, माधवेंद्रपुरी, एक घूंट पीते ही ऐसे लगा जैसे अमृत मिल गया।
3-4 दिनों से तो उपवास चल ही रहा था। तो माधवेंद्रपुरी महाराज ने दूध लिया, लोटा लिया, दूध ग्रहण किया और अब थोड़ी देर में बैठ के उसका इंतजार करने लगे कि अभी बालक आएगा तो उसका लोटा उसको वापस देना है। लेकिन रात बीत गई और लोटा वापस लेने के लिए नहीं आया। माधवेंद्रपुरी महाराज ये सोचते सोचते कि अभी आएगा, उसी पेड़ के नीचे वो सो। नींद तो आ नहीं रही थी उस अद्भुत बालक के दर्शन करने के बाद। कीर्तन करना शुरू किया और कीर्तन करते करते ध्यान समाधि अवस्था में पहुंचे और तभी उनको भी बंद आंखों में एक स्वप्न आया और उसमें वही बालक जो दूध का लोटा देके गया और उनसे कह रहा है, हाथ पकड़ लिया, उठो 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 महात्मा जी उठो। और उसका हाथ पकड़ा माधवेंद्रपुरी महाराज का सपने में भी और उनको एक घने कुंज तक ले गया, उसी थोड़ी सी दूरी पे। और वो कुंज दिखाते हुए बोला, मैं इसी कुंज में रहता हूं। आज मुझे कड़ाके की ठंड, बरसाती वर्षा, वायु झुलसती गर्मी के कारण बड़ा दुख हो रहा है। कुछ कृपा करके गांव के लोगों को बुलाकर इकट्ठा करो और मुझे इस झाड़ी में से बाहर निकालो। और बालक ने स्वप्न में माधवेंद्रपुरी महाराज से कहना शुरू किया, और बाहर निकालो और सामने पर्वत की चोटी पर मेरे को स्थापित कर दो। माधवेंद्रपुरी महाराज स्वप्न में उस बालक की ये बात देखी, सुनी और तत्काल उनकी निद्रा भंग हो गई। अब उन्हें पता चला कि जो बालक उन्हें दूध देकर गया था कोई और नहीं था, भगवान स्वयं आए थे। और अब स्वप्न में कह रहे कि मैं इस कुंज में फंसा हूं, इन झाड़ियों में से मेरे को बाहर निकालो, सामने पर्वत में कुछ स्थापित। और बाकी की रात माधवेंद्रपुरी सो नहीं पाए। तत्काल सामने के गांव में गए, कुछ लोगों को एकत्र किया। महात्मा थे और महात्मा भी ऐसे कि उनके दर्शन लाभ से लोगों का कल्याण हो जाए। उनकी बातों को गांव के लोगों ने सुना। तत्काल कुदाले फावड़े लेकर माधवेंद्रपुरी के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान पर माधवेंद्रपुरी को उस बालक ने बताया था कि मैं इस कुंज के नीचे बसा हूं। गांव वालों की सहायता से उस झाड़ियों को खोदा गया, उस स्थान को खोदा गया और वहां से नीचे से इतनी झाड़ियां इकट्ठी करने के बाद एक भगवान गोविंद देव का बड़ा सुंदर विग्रह निकल के बाहर आया। विग्रह बहुत भारी था, 1-2 लोगों से उठाया नहीं जा सकता था। तो उन सभी लोगों ने मिलकर उस विग्रह को उठाया, उसे साफ किया और साफ करने के बाद उसे इकट्ठे मिलकर सामने पर्वत की चोटी पर ले जाकर उसे स्थापित कर रहा है। और उसके पीछे, उस विग्रह के पीछे एक बड़ा पत्थर स्थापित किया जिससे ये विग्रह खड़ा हो सके। उस विग्रह को स्थापित करने के बाद गांव वालों ने पूछा कि आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बतलाया कि मेरे को स्वप्न में आए थे भगवान। उन्होंने बताया था कि जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो यहाँ के इलाके के जितने भी
पंडित पुरोहित लोग थे, सब गांव वासी सब भाग के निकल गए थे। तो एक पंडित ने मेरे इस विग्रह को यहाँ पर छिपा दिया था, और मैं तब से आज तक इसी अंदर जमीन के अंदर ही सर्दी गर्मी सहता हुआ यहाँ पर बैठा था कि भगवान कैसे अपने भक्तों को किस प्रकार कोई सेवा प्रदान करते हैं। और बोले कि मैं माधवेंद्रपुरी के इंतजार कर रहा था, माधवेंद्रपुरी आएंगे तो मेरे को इससे बाहर निकालेंगे। गांव के लोगों की माधवेंद्रपुरी के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हुई। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया और उस पर अक्षय विग्रह को स्थापित किया गया, और बड़ा विग्रह था, उसके पीछे भी पत्थर लगा के उसको सहारा दिया गया। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर आए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया तथा उस पर छाना गया, और उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा करते हुए, अक्षय विग्रह की प्रतिष्ठा करते हुए गोविंद कुंड से 900 घड़े जल के लाए गए। बिगुल ढोल बजने लगे, स्त्रियां मंत्रोच्चारण गीत गाने लगी, और वहां पर भगवान के विग्रह की स्थापना का एक उत्सव शुरू हो गया। जो भगवान पहले जमीन के अंदर दबे हुए थे, और जैसे भगवान बाहर आए, माधवेंद्रपुरी ने गांव के लोगों को बताया, एकत्र किया, तो भगवान की स्थापना हुई। तो वहां पर एक उत्सव का माहौल पैदा हो गया। नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां, भोज्य पदार्थ तैयार हो गए, उपहार लाए गए, और उनको भगवान का भोग लगाने के लिए माधवेंद्रपुरी जी ने भगवान जी का प्रथम अभिषेक स्नान उत्सव करने का फैसला लिया। हरिभक्ति विलास श्रीपाद जी लिखते हैं, में बतलाया गया कि अक्षय विग्रह को दही दूध मिश्रित जल से स्नान, और साथ ही शहद और मीठा जल, चीनी से युक्त जल, उससे भगवान जी को पंच अमृत बना के भगवान जी के अभिषेक करवाने की व्यवस्था किया गया। और उस समय जब भगवान जी का अभिषेक कार्य चल रहा था, शुरू हुआ, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र तथा ब्रह्म संहिता के श्लोकों का गुणगान वहां पर होना शुरू हो गया। सभी एकत्रित भक्तों ने ब्रह्म संहिता के श्लोक बोले, और भगवान का जब मंत्रोच्चारण से सारा अमंगल दूर हुआ, तब अक्षय विग्रह का अभिषेक शुरू हो गया। सर्वप्रथम विग्रह के ऊपर प्रचुर मात्रा से तेल मला गया, जिससे कि उनका शरीर चिकना हो सके। और प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से तथा फिर पंचामृत से। पंचगव्य में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इसे बोला जाता है पंचगव्य। गऊ से बने जितने भी उत्पन्न पदार्थों से पंचगव्य, और पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल भी बोल दिया जाता है। इससे भगवान जी का पहले पंचगव्य से और फिर पंचामृत से भगवान जी का अभिषेक करवाया गया। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनिए कि 100 घड़े लाए गए घी के, इतना घी कि 100 घड़े घी के लाए गए, और पहले घी से भगवान जी के विग्रह का स्नान हुआ, और फिर उसके बाद जल से भगवान का स्नान करवाया गया। महास्नान के बाद पुनः विग्रह को सुगंधित तेल से मलकर उनके शरीर को चिकना किया गया। पहले भी तेल मला
और फिर शरीर को चिकना करने के लिए स्नान के बाद फिर भगवान के शरीर पे तेल मला गया और तत्पश्चात एक शंख में सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक संपन्न कर दिया गया। अभिषेक करने की एक विधि है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते कि आपको मंत्र नहीं आते तो कोई बात, आप मंत्रों के स्थान पर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भी भगवान जी का अभिषेक अपने घर में कर सकते हैं। आपने अपने घर में अगर भगवान के विग्रह रखे हैं, जैसे आप अपना प्रतिदिन स्नान करते हैं तो भगवान जी का भी अभिषेक प्रतिदिन होना चाहिए। भक्त लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से प्रतिदिन अपने घर में रखे विग्रह का अभिषेक प्रतिदिन करते हैं। इसके ऊपर चर्चा करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि जौ का आटा, गेहूं का आटा, सिंदूर, उड़द की दाल, पीसी दाल, आवाटा को गाय की पूंछ के बने बाल से ब्रश बनाकर विग्रह के शरीर पर लेपा जाता है। इससे उसमें अच्छी तरह से चमक आ जाती है विग्रह में। और विग्रह के शरीर पर मला जाने वाला तेल सुगंधित ही होना चाहिए। और महास्नान संपन्न कराने के लिए विग्रह के ऊपर कम से कम 24 गैलन जल उड़ेलना चाहिए। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए। फिर विग्रह पर चंदन, तुलसी माला, अन्य सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई गई और अभिषेक संपन्न होने के बाद अर्चा विग्रह को धूप दीप अर्पित किए गए और विभिन्न प्रकार का भोग अर्पित किया गया। भोग में दूध, दही तथा अनेक मिठाइयां शामिल थी। ये मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं कि अभी मैं इसका कारण बताता हूं। मैं इतना ये सारा कुछ विस्तार में आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम अर्चा विग्रह को तरह तरह का भोग अर्पित किया गया। नए नए पात्रों में स्वास्थ्य पीने का जल, आचमन के लिए जल दिया गया और अंत में मसालेदार पान का भी भोग भगवान को लगाया गया। आरती संपन्न की गई। हर एक ने अंत में विविध प्रार्थनाएं किया और विग्रह को पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में दंडवत प्रणाम किया गया। ज्यों ही गांव वालों को पता चला कि अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा हो रही है, वे अपने यहाँ से चावल, दाल, गेहूं का आटा ले आए। ये सामग्री इतनी मात्रा में थी कि पर्वत की चोटी उससे पूरी तरह भर गई। और जब गांव वाले चावल, दाल, आटा बनाकर लाए तो गांव के कुम्हार भोजन पकाने के लिए सभी प्रकार के बर्तन ले आए और प्रातः काल से भोजन पकाना प्रारंभ हुआ। 10 ब्राह्मणों ने इस भोजन को पकाना शुरू किया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी तथा रसदार सब्जियां बनानी शुरू की। सारी तरकारियां जंगल से एकत्र की गई, शाक, जड़ों, फलों से बनाई गई। किसी ने दाल पीसकर बड़े बढ़िया बनाई और इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन बनाए। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सी रोटियां बनाई और उन्हें पर्याप्त घी से चूपड़ दिया गया। सारी सब्जियां, दाल, भात भी घी से सिक्त थे और इस तरह पके हुए चावलों का पलाश के पत्तों पे ढेर लगा दिया गया और ये पत्ते भूमि पर बिछे नए बस्तर पर फैला दिए। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर था। सारी तरकारियां, रसदार व्यंजनों को विभिन्न पात्रों में भरकर उनको चारों ओर रख दिया गया और उसके बाद भगवान को भोग लगाना शुरू हुआ। इस प्रकार का उत्सव अन्नकूट उत्सव कहलाता है, जिसमें प्रसाद वितरण हेतु पकाए चावलों का ढेर एक छोटे टीले के रूप में लगा दिया। और जब ये बात और आसपास के गांव के लोगों को भी धीरे धीरे पता लगनी शुरू हुई कि वहां पर अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान की वहां पर प्रकट हुए, गोविंद देव प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने आसपास के गांव के लोगों ने भी वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा विशाल उत्सव हो गया। इतने पकवान, इतने व्यंजन वहां पर बनकर तैयार थे।
कि सारी रात वहां पर भोजन वितरित होता गया, लोग आते रहे, जाते रहे, खाते रहे, लेकिन प्रसाद कम नहीं हुआ। और इस तरह से वो एक दिन जो था पूरा रात्रि भर तक भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद लोगों में बंटना शुरू हो गया। अब ये यहां पर बात ध्यान देने वाली कि ये एक दिन उस गांव के लोगों ने किया, और लेकिन वहीं पर जो आसपास के गांव के लोग आए थे, उनमें से दूसरे गांव वाले लोगों ने माधवेंद्रपुरी महाराज से प्रार्थना किया कि कल के दिन हम यहाँ पर भगवान का भोग उत्सव मनाना चाहते हैं। माधवेंद्रपुरी बोले मेरे को कोई ऐतराज नहीं, और पूरा वहां पर अगले दिन उससे भी ज्यादा भक्तों में एक प्रतिस्पर्धा चलती कि इस गांव के लोगों ने इतना सुंदर भगवान का जो उत्सव मनाया तो हम उससे बढ़िया मनाएंगे। तो अगले दिन दूसरे गांव के लोगों ने वहां पर अन्नकूट उत्सव मनाने का योजना बना दिया, और तरह तरह के पहले दिन से भी बेहतर वहां पर बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन बनने शुरू। और ये उत्सव गोविंद देव जी के प्रकट होने के बाद वहां पर एक भक्तों की सहायता से भगवान जी का एक छोटा सा मंदिर त्रिपाल छत डाल दिया गया, और भगवान जी का मंदिर की स्थापना हो गया। और ये उत्सव जो अन्नकूट उत्सव था, प्रतिदिन अलग अलग गांव के लोगों के आने से लगातार 2 साल तक ये उत्सव चलता रहा, लगातार 2 साल प्रतिदिन होने, और प्रतिदिन पिछले दिन की तुलना में बढ़िया उत्सव होता। और इस तरह से गोविंद भगवान गोविंद की वहां पर इतनी ख्याति फैल गई कि माधवेंद्रपुरी महाराज जो सिर्फ अयाचित वृत्ति धारण किए हुए थे, वो सिर्फ दूध या दूध से बने भोग लगने के बाद प्रसाद ग्रहण करते थे, अन्न प्रसाद वो ग्रहण नहीं करते थे। और इस तरह से वहां पर लगातार 2 साल तक ये उत्सव चलता रहा। भगवान अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देते। आप अपने मन में इच्छा करो, सारी व्यवस्था भगवान करते चले जाते। ये हमारे भी जीवन का एक अनुभव है। आज से करीब 10 वर्ष पहले, 10-12 साल पहले एक मन में इच्छा हुआ था कि श्री वास आंगन में भी इसी तरह से प्रसादम की व्यवस्था होनी चाहिए। उस समय पहले जब यहाँ पर मंदिर बना तो प्रसादम की व्यवस्था नहीं होती थी, सूखा प्रसाद दिया जाता, फल केला से इस तरह से प्रसाद बांटा जाता। पूरा प्रसाद की व्यवस्था हो, मन में ये भाव आया था। और एक दिन जब मन में सोचा कि जो मैं बिजनेस करता हूं, उसमें मैं अगर अपने जेब से मैं अगर ये भगवान का प्रसाद वितरण करने की योजना बनाता हूं, तो मैं देखता हूं एक बार में कितना पैसा लगता है। तो मैंने एक दिन मन में भाव आया, तो पहली बार जब मैंने यहाँ पर भगवान को भोग लगा के यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए फुल प्रसाद की व्यवस्था किया भगवान की कृपा से, तो उस समय करीब 5600 रुपये, 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 5600 रुपये मेरे लगे। तो उस समय करीब 250-300 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया था, और वो प्रसाद सुबह का नाश्ता प्रसाद था। और पूरी जितनी मैं चाहता था, भगवान ने उसी तरह से बड़े अच्छे ढंग से वो प्रसाद की व्यवस्था करवाया। लेकिन जब मैंने उसका टोटल बजट देखा कि ये 5600 रुपये लग गए,
इतना तो मेरी पॉकेट नहीं कर सकती वो। तो जबकि मैं चाहता था कि प्रति सप्ताह ये कम से कम सप्ताह में 1 बार हो और महीने में 4 या 5 बार ये प्रसाद वितरित किया जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा कि इतना पैसा खर्च हुआ तो मैंने अपना हाथ रोक लिया कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस प्रसाद को करवाने के भोग लगवाने के बाद, प्रसाद वितरण करने के बाद 3 दिन के बाद मेरे पास कोई व्यक्ति चल के आया, मेरी गली से ही मेरे को आके बोला, प्रभु जी आपने ये भगवान का ये प्रसाद वितरित किया है, इसमें आपने ये बाहर से जो प्रसाद बनाने वाले लोग आए थे इनको क्यों बुलाया? भक्तों से बनवाना चाहिए था। तो मैंने उस व्यक्ति से बोला, भाई मेरे को इतने बड़े लोगों का, इतने ज्यादा लोगों का बनाने का अनुभव नहीं था मेरे पास, और ना मैं समझ पाता था कि मैं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाई? अब अगली बार जो आप करेंगे अगले सप्ताह, तो इसमें इन लोगों को मत बुलाओ। ये व्यवसायिक जो प्रसाद बनाने वाले हैं, भोग बनाने वाले लोग हैं, इनको मत बुलाओ। हाँ, भक्त मिलकर बनाएंगे। मेरी गली से कोई व्यक्ति आया था। उस समय मेरी इच्छा नहीं थी कि अगले सप्ताह मैं करता, लेकिन वो व्यक्ति जब मेरे पास चल के आया, ये बोला कि अगले सप्ताह आप इनको मत बुलाना, तो मेरे को लगा कि ये भगवान की योजना है कि भगवान अगले सप्ताह भी करवाना चाहते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति से बोला, भाई थोड़ा मन में ये था, भाई अच्छे ढंग से हो जाएगा, हम इतना मैनेज कर लेंगे, हम बना पाएंगे क्या? क्यों नहीं? आपकी धर्मपत्नी, मैंने को बोला आप, मैं, मेरी धर्मपत्नी, 1-2 गली के 1-2 लोगों को और उसने इशारा किया, ये भी प्रभु जी आ जाएंगे आपके पास। मन में थोड़ा संदेह था कि बढ़िया ढंग से होगा कि नहीं, लेकिन मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही करेंगे, और मैंने उनको हामी दे दिया। दूसरे सप्ताह फिर भगवान का प्रसाद वितरित किया गया। उतनी संख्या में लोग आए, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने इसकी व्यवस्था करवा दिया, और इस पर जो बजट बना वो 2000 रुपये उनके कम हो गए, जो पहले किटी का उन्हें बनाने के लिए थे। 3600 रुपये के करीब वो मेरा खर्च हुआ। और मैंने सोचा कि ये 3600 रुपये सप्ताह में 1 बार और 4, तो भगवान जैसा चाहते थे वैसे ही होगा। मैंने भी मन में ये सोच के भगवान को ऊपर छोड़ दिया, भगवान ऐसा चाहते तो ऐसे ही चलने दें। अब यकीन मानिए, दूसरा जब प्रसादम हो गया, तीसरे प्रसादम से 3 दिन पहले मेरे पास कोई व्यक्ति आया, प्रभु जी आपने यहाँ पर 2 बार प्रसादम किया था, ये स्पॉन्सर भी कोई कर सकता है? मैंने आपका मतलब नहीं समझा। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक भगवान के लिए कुछ करना चाहता था, तो ये जो प्रसाद आप यहाँ पर बांटते हैं, इसकी अगले सप्ताह की जिम्मेवारी आप मेरे को दे सकते हैं, मैं इसे करना चाहता हूं। मैं मन ही मन भगवान के बारे में सोच लगा, और मैंने उसको कहा क्यों नहीं आप कर सकते हैं। और वो दिन और आज का दिन यहां पर पिछले प्रतिदिन साप्ताहिक नहीं, प्रतिदिन भगवान के प्रसाद के वितरण की व्यवस्था होती है, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ये कैसे हो रहा है। और जहां प्रसाद कराने वालों की लिस्ट होती मेरे पास, और मेरे को मना करना पड़ता, भाई आपकी अगली बार, आपका अगली बार, आपका अगली बार। भगवान के लिए कुछ करने के लिए सोचिए,
सारी व्यवस्था भगवान खुद ब खुद करवा देते, आपको कुछ नहीं करना। 2 साल तक माधवेंद्रपुरी महाराज कितने विशाल स्तर पर अन्नकूट उत्सव मनाते चले आ रहे हैं, और गांवों के लोगों में होड़ लगी है कि आज मेरी तिथि होनी चाहिए, आज मेरी तिथि होनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों को कितना श्रेय देते हैं कि माधवेंद्रपुरी महाराज की कथा सुन के पता चलता है, और कितने व्यापक स्तर पर होता है ये पता चलता है। भगवान क्या करवा सकते हैं, हम जैसे लोग भक्त नहीं हैं, उनके लिए भगवान इतना करते हैं। अगर भक्ति करेंगे तो पता नहीं भगवान क्या दे सकते। इस कथा को कल जारी रखेंगे, और ये बड़ी सुंदर कथा है। भगवान के लिए भक्त क्या कर सकता है, ये आगे इसका बड़ा अविस्मरणीय ये वर्णन है। कल चर्चा करेंगे, आज समय का अभाव है। आपसे प्रार्थना करते हैं कल शाम को 5 से 6 फिर मिलेंगे इसी जगह पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभात की